हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तुमने अगर सीजन 1 और 2 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पे हीरो एसोसिएशन के मेंबर मीटिंग कर रहे थे। वो लोग उस विशाल सेंटीपीड जैसे मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसको कि साइटामा ने सीजन 2 के एपिसोड 12 में हराया था। पर उनको लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को किंग ने हराया है। वो लोग किंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो काफी लकी है कि उनके पास किंग जैसा एक हीरो है। तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है कि उसने सुना है सिल्वर फ्रैंक हीरो हंटर गारो को पकड़ने में फेल हो गया है। यहाँ पे स्टिच, जो कि हीरो एसोसिएशन का मिनिस्टर ऑफिसर है, वो बोलता है कि हमें गारो को एक इंसान की बजाय एक मॉन्स्टर की तरह देखना चाहिए। अगली बार गारो अगर आता है तो उसको हम एक ड्रैगन लेवल थ्रेट की तरह देखेंगे और सारे इमरजेंसी अलर्ट जारी करेंगे। एक मेंबर बोलता है कि गारो है तो एक इंसान ही ना, हमारे एस रैंक हीरो क्या एक इंसान को संभाल नहीं सकते। स्टिच बोलता है कि सिल्वर फ्रैंक गारो को खत्म नहीं कर पाया, पर उसने उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि गारो कुछ दिनों तक शायद उनके ऊपर हमला ना करे। एक मेंबर बोलता है कि हम ब्लास्ट को बुला क्यों नहीं रहे हैं, ब्लास्ट यहाँ पे एस रैंक 1 हीरो है। वो मेंबर बोलता है कि ब्लास्ट टॉप रैंक 1 हीरो है, पर वो कुछ कर क्यों नहीं रहा। स्टिच बोलता है कि ब्लास्ट को ऑर्डर देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है। पर जब इंसानियत को ब्लास्ट की जरूरत होगी तब ब्लास्ट जरूर आएगा इंसानियत को बचाने के लिए। तभी नारिंगी गुस्सा हो जाता है। नारिंगी हीरो एसोसिएशन के उन फाउंडर्स में से एक है जो कि हीरो एसोसिएशन को काफी ज्यादा पैसा फंडिंग करते हैं। नारिंगी बोलता है कि 24 घंटे पहले मॉन्स्टर ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया और हीरो एसोसिएशन अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है। तभी सिकिंगर नाम का एक बंदा बोलता है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि हम लोग आपके बेटे को बचा लेंगे। नारिंगी पूछता है कि तुम कौन हो। सिकिंगर बोलता है कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन का कमांडर हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम तात्सुमाकी, पिग गॉड और डार्क शाइन को देखते हैं। सिकिंगर उन लोगों को मिशन के बारे में समझा रहा था, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उन लोगों को मॉन्स्टर का अड्डा पता नहीं है। फिर हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर के अड्डे को ढूंढ रहा था। फिर तात्सुमाकी बोलती कि उसको पता है कि मॉन्स्टर का अड्डा घोस्ट टाउन में है। अगर उनको मॉन्स्टर का अड्डा नहीं मिला तो वो पूरे के पूरे घोस्ट टाउन को उड़ा देगी। सिकिंगर बोलता है कि हमें बच्चे को भी बचाना है। तात्सुमाकी बोलते कि शायद मुझे देख के मॉन्स्टर छुप गए हैं। सिकिंगर बोलता है कि कल ड्राइव नाइट हमारे मना करने के बाद भी अकेला घोस्ट टाउन में गया था छानबीन करने के लिए। उसने कभी कोई फाइट नहीं हारी है, इसलिए उसको अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। पर कल से उसका कोई सिग्नल हमें मिल नहीं रहा, शायद उसको किसी ने हरा दिया है। तात्सुमाकी बोलता है कि हमें उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना चाहिए। बाकी हीरोज कहाँ पे है। सिकिंगर बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, उसमें से 1 दिन बीत गए हैं और 2 दिन बाकी है। बाकी हीरोज आते ही होंगे। सारे हीरोज एक बार आ जाए तो हम लोग एक साथ उनके ऊपर हमला करेंगे। फिर हम एटॉमिक सामुराई और उसके स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि कल से छानबीन कर रहे थे, पर उनको मॉन्स्टर एसोसिएशन का अड्डा नहीं मिला। तभी वहाँ पे अमाई मार्क्स भी आ जाता है, जो कि ए रैंक टॉप 1 हीरो है। अमाई मार्क्स बोलता है कि उसने सुना था कि इस मिशन में काफी पावरफुल हीरो रहेंगे। यहाँ पे कोई पिकनिक चल रहा है कि एटॉमिक सामुराई अपने स्टूडेंट को भी ले आए। वो लोग उन मॉन्स्टर के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे और बहुत बुरी मौत मरेंगे। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मॉन्स्टर ने इन्हें भी किडनैप कर लिया तो उनका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा। एटॉमिक सामुराई बोलता है कि क्या अमाई मार्क्स भी इस मिशन में है। अमाई मार्क्स बोलता है कि हाँ जरूर, क्योंकि उन मॉन्स्टर ने उसका कॉन्सेप्ट खराब कर दिया है। एटॉमिक सामुराई बोलता है कि उसके स्टूडेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसके स्टूडेंट को बोल देगा कि वो अमाई मार्क्स का भी ख्याल रखे ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। अमाई मार्क्स बोलता है कि मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना, मैं अपनी मर्जी से ए रैंक पे हूँ, मैं चाहूँ तो कभी भी एस रैंक में जा सकता हूँ, यहाँ तक मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुन के एटॉमिक सामुराई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जिसको कि इस मिशन के लिए जेल से बाहर निकाला जा रहा था। जेल का गार्ड बोलता है कि कल बिल्ली की तरह दिखने वाले एक मॉन्स्टर ने उनके जेल के कुछ कैदियों को मॉन्स्टर बना दिया और उसके साथ ले गया। यहाँ पे जिस भी ऑफिसर ने उसको रोकने की कोशिश किया, उस मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। पूरी प्रिजनर तो एक हीरो है, क्या वो उनका बदला ले सकते हैं। पूरी प्रिजनर बोलता है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक कैदी बोलता है कि उसने पूरी प्रिजनर के लिए एक स्वेटर बनाया है। पूरी प्रिजनर उस स्वेटर को लेता है और थैंक्स बोलता है। फिर हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जो कि रूम से सब लोगों को बाहर निकाल देता है। उसके बाद चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट को कॉल करता है। मेटल नाइट यहाँ पे एस रैंक टॉप 4 हीरो है। चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट को बोलता है कि उसे पता है कि मेटल नाइट मॉन्स्टर के अड्डों का ठिकाना जानता है, पर वो उन्हें बता क्यों नहीं देता। उनके पास टाइम नहीं है, वो मॉन्स्टर बच्चे को मार देंगे। मेटल नाइट बोलता है कि अगर उसने नहीं बोला तो सिर्फ वो बच्चा मारा जाएगा, और अगर उसने बोल दिया तो वो सारे लोग मारे जाएंगे। चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट को बोलता है कि फिर तुम मिशन में ज्वाइन क्यों नहीं करते, तुम्हारे मेटल बॉडी का क्या हुआ। मेटल नाइट बोलता है कि कल मॉन्स्टर किंग ओरोची ने एक शॉट में उसके मेटल बॉडी को तोड़ दिया था। मेटल नाइट बोलता है कि सारे मॉन्स्टर
एक हो गए हैं। जब इंसानियत कमजोर हो जाएगी तब वो लोग एक साथ हमला करेंगे। मेटल नाइट चाइल्ड एम्परर को अपने आसपास के लोगों के ऊपर यकीन करने से मना कर देता है और अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए बोलता है। फिर मेटल नाइट का सिग्नल कट जाता है। उसके बाद हम नारिंगी को देखते हैं, जिसको कि हीरो एसोसिएशन के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपना एक प्राइवेट स्क्वाड बनाया है अपने बेटे को बचाने के लिए। वो उन लोगों को एक स्पेशल सूट देता है जिससे कि वो लोग एक हीरो की तरह स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर वो लोग उसके बेटे को बचा पाए तो नारिंगी उन लोगों को मुंह मांगी कीमत देगा। उसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं, जो कि बी रैंक का टॉप 1 हीरो है। वो साइतामा के घर आई थी कुछ जरूरी मीटिंग करने के लिए, पर वो देखती है कि साइतामा किंग के साथ गेम खेल रहा है। जेनोस अपने नट बोल्ट को टाइट कर रहा था। सिल्वर फ्रैंक और बॉन्क आराम कर रहे थे। उसे ये देख के काफी अजीब लगता है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं कि उनके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। साइतामा पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। फुबुकी बोलती कि ये एक इमरजेंसी है, उनके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और तुम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हो। साइतामा बोलते कि हम लोगों ने बहुत फाइट किया और इसलिए हम लोग घर आए थे थोड़ा सा आराम करने के लिए। जेनोस बोलता है कि साइतामा मास्टर ने सही कहा है, हम लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट किया है। सिल्वर फ्रैंक बोलता है कि उसने भी साइतामा के साथ फाइट किया है और उसके कमर में दर्द है। बॉन्ग बोलता है कि उसके घुटनों में भी दर्द है। फुबुकी उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है और जेनोस को बोलता है कि वो अब क्या करने वाले हैं। जेनोस बोलता है कि अभी वो फाइट के हालात में नहीं है, उसे अपने पार्ट्स को रिपेयर करना पड़ेगा। सिल्वर फ्रैंक और बॉन्ग बोलते हैं कि उन्हें अभी आराम चाहिए। किंग भी यहाँ पे एक बहाना मार देता है और बोलता है कि उसे दूसरी जगह काम पे जाना है। फुबुकी बोलती है कि फिलहाल वो और साइतामा लड़ने की हालत में है। किंग बोलता है कि वहाँ पे हीरो हंटर कल उस फाइट में था, पर साइतामा उससे मिल नहीं पाया। साइतामा बोलता है कि उसने सुना था कि कल गारो ने वहाँ पे बहुत सारे हीरोज को मारा था, पर यह कितने शर्म की बात है कि वो उसके पास नहीं आया। क्या वो टकला है इसलिए? फिर साइतामा अपने सूट को पहन लेता है। जेनोस पूछता है कि क्या साइतामा को पता है कि गारो कहाँ पे है। साइतामा बोलता है कि वो उसे ढूंढने जा रहा है, वो गारो को जहाँ कहीं भी दिखेगा उसे पंच कर देगा। ये बोल के साइतामा वहाँ से चला जाता है। फुबुकी अकेला बैठ के ये बोलती कि कोई उसे सीरियसली क्यों नहीं लेता। फिर हम गारो को देखते हैं, जिसको कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है। उसके बाद गारो उस जेल को तोड़ के बाहर आता है। गारो को ठीक से कुछ याद नहीं था और उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा था। तभी हम नारिंगी के प्राइवेट स्क्वाड को देखते हैं, जो कि पकड़े गए थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे एक मॉन्स्टर ग्योरो के सामने। उन्हें एक मॉन्स्टर ने पकड़ा था जिसका नाम था मशीन गॉड G5। वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए आया था। G5 बोलता है कि इनके सूट कमाल के हैं, पर ये सिर्फ इनके लिए ही बनाए गए हैं, कोई और इसे यूज नहीं कर सकते। इन्हें जिंदा रख के ही हमें इनको यूज करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे डोएस आ जाती है और बोलती कि मैं इन लोगों को अपना गुलाम बना के रखूंगी, और वो उन लोगों को मॉन्स्टर बना देती है। तभी गारो सामने आता है और पूछते कि वो लोग उससे क्या चाहते हैं। ग्योरो बोलता है कि हमारे पास अभी भी 30 ऐसे मॉन्स्टर है जो कि इस रैंक के हीरो को मार सकते हैं। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उन लोगों को एक लीडर चाहिए, बिल्कुल गारो की तरह, जो कि एंटी हीरो आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो। वो गारो को लीडर तो बना देगा, पर इससे पहले गारो को साबित करना पड़ेगा कि वो एक मॉन्स्टर बनने के लायक है। उसे 24 घंटे के अंदर एक हीरो का सर लाना पड़ेगा। 2 मॉन्स्टर इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर को गारो के ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया है। फिर हम सोनिक को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर बन गया है और उसे लग रहा था कि वो अब साइतामा को हरा देगा, पर वो जब से मॉन्स्टर बना है तब से वो टॉयलेट से बाहर नहीं आ पाया। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताना कि एपिसोड 1 तुमको कैसा लगा। अब अगर एनिमेशन के बारे में बात करें तो एनिमेशन काम चलाओ एनिमेशन है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। नेक्स्ट एपिसोड में फाइट है, तो अगले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि एनिमेशन कैसा होगा। तो गाइस तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, आने वाले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।